जिला फरीदाबाद में अनंगपुर, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दहलीज पर आबाद 1300 साल पुराना गांव है। अनंगपुर गांव में वहां के गरीब किसानों की पाई पाई जोड़ करके बनाए गए आशियानों को धराशायी कर दिया गया। इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लिहाजा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़िए और शेयर करते रहिए और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और फिर गुनना, उसके बाद चुनना। मैंने रात को लेट समय ये डाला मैसेज, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी था आप लोगों से बात करना मेरे लिए, तो इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भाई देखना जरा, लोग बाग आने जाने शुरू हो रहे हैं। चलो, तो अब मेरा विषय है, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं सारे समाजों के सामने झुककर चलता हूं। सर्व समाज और हर बिरादरी के साथ सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता चला आ रहा हूं। जब कहीं भी किसी के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो मुखिया गुजर वहां दहाड़ता हुआ आपको मिलेगा। ये मेरे संस्कार इस तरीके के हैं। मैंने इस देश में जब आया राजनीति में या समाज सेवा में, तो मैंने इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को पढ़ा और नेता भी ऐसा चुना, माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है। तो मुझे ये लड़ाई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि संविधान ने हमें दो स्थान दिए हैं अपनी, जब अन्याय और अत्याचार किसी के भी ऊपर हो रहा हो तो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आपके पास दो स्थान हैं। लोगों के द्वारा चुनकर जाने वाला सदन में, तो वो सदन में आवाज उठाए समाज हित में, और जो मेरी तरह सदन में ना गया हो उसको सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मेरा विषय है 1939 से लेकर अब तक के अनंगपुर वासियों के पास पूरे दस्तावेज हैं। सरकारी जो कागज होते हैं, जिनको खसरा खतौनी हम लोग बोलते हैं, फरद बोलते हैं, उनमें हमारे लोगों के नाम दर्ज चले आ रहे हैं। नगर निगम को हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी, और सड़क भी बनी हुई है, और लोग हंसी खुशी अपने बाल बच्चों के साथ लालन पालन कर रहे हैं, अपना गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये सियासी षड्यंत्र मेरे हंसते खेलते परिवार की खुशियों को लील गया। आज 15 दिन हो गए। 3 भाई हैं अनंगपुर में, राजकुमार जी, राजवीर और जयवीर। उनके तीनों के मकान, उनके घरोंदों को धराशायी कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के वहां फटी हुई किताबें, टूटे हुए खिलौने, ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि उन बच्चों की खुशियों को किस तरीके से इन्होंने रौंद डाला। प्रशासन, हरियाणा सरकार का प्रशासन, और आड़ ले रखी है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की। हमारे पास हरियाणा में एक सांसद है, दिल्ली में एक सांसद है, उत्तर प्रदेश में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में भी हैं, और 3 हमारे पास राज्यसभा, एक मध्य प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से और एक जम्मू कश्मीर से।
इन तीनों भाइयों के अलावा अनंतपुर में और भी कई मकान ध्वस्त कर दिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, रोजगार छीनकर बेरोजगार कर दिया गया, जिसके खिलाफ पूरे देश का गुर्जर बिरादरी अनंतपुर वालों के समर्थन में अनंतपुर पहुंच रहे हैं। पूरा देश का बिरादरी इस तरीके से उमड़ पड़ी। सबसे ज्यादा मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश को, जो हरिद्वार, सहारनपुर से लेकर और तमाम मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, तमाम जिलों के लोग वहां पहुंचे। लेकिन मैंने हरियाणा से बहुत कम लोग देखे वहां। हरियाणा के कोई आप लोगों को दर्द नहीं हो रहा। अभी नंबर तुम्हारा सबका आएगा, चिंता मत करो। और मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उस बात की हुई कि राजस्थान में जब हमारे 72 बेटे सड़कों पे मारे गए आरक्षण के लिए, तो पूरे देश के अंदर आग लगी थी। लेकिन इस कराहती हुई हमारे इस दर्द पर मरहम लगाने के लिए राजस्थान से मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। एक बस सिर्फ मुझे, जब मैं परसों गया तो मेरी बड़ी बहन सुनीता बैसला जी वहां मिली, क्योंकि वो क्रांतिकारी खून उनके अंदर है। ऐसा योद्धा की वो बेटी है कर्नल किरोड़ी साहब की, इसलिए वो गई बस। उसके अलावा तो मैं ये चाहता हूं, आगामी 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे ये मैं अपील करता हूं तमाम देश की बिरादरी गंगे मैया से कि आज हमारा अस्तित्व बर्बादी के कगार पर खड़ा है। ये मुखिया आपको आवाज देता है कि अपने समाज के हित में अनंतपुर को बचाने के लिए, क्योंकि हजारों साल से गांव आबाद है, लेकिन 70% गांव पर तोड़ने के नोटिस हैं। तमाम गांव को कब्जा करके वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की तैयारी है। इसलिए अनंतपुर को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए सर्व समाज से अपील करता हूं कि आगामी 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे सूरज कुंड, जिला फरीदाबाद, दिल्ली की दहलीज पर, वहां लाखों की संख्या में पहुंचिए। मैं भी पहुंच रहा हूं। और सुनो, ये जो तुमने अपने सांसद और विधायक बना रखे हैं, अनंतपुर के लिए कोई सांसद नहीं बोला आज तक, कोई गया नहीं आज तक। मंत्री जी ने भी उस क्षेत्र के जो सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वैसे तो हमारी तकदीर में यही लिखा है, किसी भी स्टेट में चले जाओ हमें राज्य मंत्रालय मिलता है। और राज्य मंत्रालय की परिभाषा होती है कैबिनेट मंत्री का सेक्रेटरी। और केंद्र सरकार में भी हम राज्य मंत्री हैं। वो एक राज्य मंत्री महोदय ने जरूर ये आश्वासन दिया है कि भाई मैं ठीक है, तुम्हारी आवाज उठाऊंगा और तुम्हारे घर टूटने से बचाऊंगा। हम उन्हीं के भरोसे पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये सारे मिलकर, कोई विधायक नहीं गया वहां, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का मेरा छोटा भाई है अतुल प्रधान, वो वहां पहुंचा। उसके अंदर ये दर्द है। इसके अलावा तुम्हारी बिरादरी की एक लाडली बेटी, जो कि उत्तर प्रदेश से, कैराना लोकसभा क्षेत्र से, एक ऐसे बब्बर शेर की बेटी है, और मनोवर हसन गुर्जर, चौहान गोत्र के गुर्जर हैं ये लोग। उसके अंदर भी खून लहू लहू को पुकारता है। मेरी लाडो बेटी ने, इकरा ने ऐलान किया अखबार वालों को बुलाकर कि मैं अपने समाज के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। और अनंतपुर मैंने उनसे बात की तो मैं अपनी लाडो बेटी सांसद इकरा हसन को लेकर के 13 तारीख में 11 से लेकर 11:30 तक वहां पहुंचूंगा और मेरे साथ पूरा हुज्जूम आएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी टोलियां बने और अपने अपने जिलों से, पूरे देश से वीडियो डालिए सोशल मीडिया पर इकट्ठे होकर के,
कि हम 13 तारीख को 10 बजे अनंतपुर पहुंच रहे हैं वहां सूरजकुंड में, क्योंकि आज हमारे समाज के ऊपर ये मुश्किल आन पड़ी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और मैं तन्हा जुगनू हूं, सब मिलकर आवाज दो तो शायद चांद पे कुछ रौब पड़े, सब मिलकर आवाज दो तो शायद चांद पर कुछ रौब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। इसलिए मैंने आज आपको अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ज्यादा देर मुझे नहीं बोलना, यही आपसे अपील करता हूं कि लाखों की संख्या में वहां नजर आने चाहिए। याद करो 72 बेटों की शहादत हुई तो पूरे देश का गुजर सड़कों पे था। आज हमारा पूरा गांव अनंतपुर हजारों सालों से आबाद वो उजड़ने के कगार पर है, उसे बचाने के लिए आप वहां पर आइए। मैंने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से बात की है, उन्होंने कहा कि ठीक है पहले एक डेलीगेशन मेरे से मिलाओ। 21 तारीख को वो दिल्ली आ रहे हैं, अनंतपुर के किसानों का डेलीगेशन उनसे मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में आवाज उठाऊंगा, हमारी पार्टी की आवाज उठाएंगे लोग। और उसके बाद जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव जी को मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप लोगों के बीच में वहीं अनंतपुर लाने का काम करेंगे, या जहां भी समाज आवाज देगा वहीं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और तमाम नेता हमारे वहां पर मौजूद होंगे। तमाम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके लाखों की संख्या में पहुंचिए। मुखिया गुजर का सादर प्रणाम।